रिकॉर्डिंग। तो आज का ये सत्र हम श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद को समर्पित करते हैं। वह इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। इसके बाद मैं अपने शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को भी प्रणाम करती हूँ। तो हम अभी भगवत गीता के अध्याय 2 का पाठ कर रहे हैं। उसका जो शीर्षक है वह है गीता का सार। उसमें हम दूसरे अध्याय में 72 श्लोक हैं और 72 श्लोक में से हमने अभी जो हम भाग कर रहे हैं वह 38 से 53 है। तो पिछली बार हमने 38 से 46 कर लिया था, आज हम 47 से प्रारंभ करेंगे। तो उसका जो मुख्य शीर्षक था वो है निष्काम कर्मयोग या बुद्धि योग, जो कि प्रतिक्रियाओं के बिना विरक्तिपूर्ण कर्म। ठीक है ना। तो निष्काम कर्मयोग, बुद्धि योग, प्रतिक्रियाओं के बिना विरक्तिपूर्ण कर्म। तो इस अनुभाग में ज्यादातर जो कृष्ण भगवान अर्जुन को जो तीसरा उनका भय था कि पाप के प्रतिक्रियाओं से भय, है ना, उसका अनुमोदन कर रहे हैं, उसको संबोधित कर रहे हैं। इसमें उन्होंने 33 नंबर में बताया था कि तुम युद्ध न करने से पाप लगेगा, ना कि युद्ध करने से। और इसमें भी वह यही समझा रहे हैं कि तुम इसकी चिंता मत करो कि तुम्हें इसमें जो युद्ध करने से तुम्हें क्या फायदा होगा या नुकसान होगा। नहीं, तुम मुझको समर्पित करते हुए अपना कर्तव्य करो तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो इसमें यही समझाया जा रहा है कि हमें अपना कर्तव्य करना है और फल की इच्छा नहीं रखनी है, फल से हमें विरक्ति रखनी है। और जब हम फल से विरक्ति करेंगे तो हम इस भवसागर के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसे हम अच्छे से करना है और भगवान, ये ध्यान में रख के करना है कि हम ये भगवान के लिए कर रहे हैं और इसका फल हम भगवान को अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं और अपने आप को, हमारे मन को शुद्ध कर पाते हैं। तो इस भाग में हम इस पर ही चर्चा कर रहे हैं। तो पिछली बार हमने जब किया था तो हमने यही बताया था कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करना है ना, युद्ध करना है क्योंकि मैं कह रहा हूँ मेरे लिए, और ये चिंता नहीं करनी है कि इसमें मुझे हार मिलेगी या जीत मिलेगी। क्योंकि इससे पहले वह समझा रहे थे कि नहीं, तुम युद्ध करोगे और जीत जाते हो तो यहाँ भोगने को मिलेगा पृथ्वी पर, और हार जाते हो तो क्योंकि तुमने अपना कर्तव्य निभाया क्षत्रिय का तो तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा। तो दोनों तरफ से फायदा है। लेकिन अब वह ये कह रहे हैं कि इस चीज की चिंता नहीं करो कि तुम्हें क्या मिलेगा, लेकिन तुम मुझे उस कर्म को अर्पित करते हुए करो। तो अब फल से विरक्त कर्तव्य पूर्ण कर्म। तो ये जो श्लोक है ये आप सभी ने बहुत बार सुना होगा। ये भगवत गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत ही फेमस श्लोक है। तो इसका कोई पाठ करना चाहेगा? हाँ जी, हरे उमेश। कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ। कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतु भूर्मा ते संगो तव कर्मणि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई इसका अनुवाद पढ़ेगा? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों का तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। भगवद गीता 2.47। धन्यवाद सारी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम अपने कर्म करने का अधिकार है। मतलब ये कह रहे हैं कि हर किसी को, अर्जुन के माध्यम से ये बता रहे हैं कि हर किसी को अपना कर्तव्य करना है ना। जो भी हमारा नित्य कर्म है या जिस भी गुण के गुण से रहकर हमें जो भी मिला है, जैसे कि वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, तो उसके अनुसार उसे अपना कर्तव्य करना है, कर्तव्य करने का उसे अधिकार है। लेकिन साथ में वो क्या कह रहे हैं कि कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तो भगवान इसमें कह रहे हैं कि तुमने कोई कर्म किया, तो हम लोग ज्यादातर क्या सोचते हैं कि ये काम करेंगे तो मुझे ये फल मिलेगा, मुझे इससे ये फायदा होगा, है ना। तो इस प्रकार से
सब लोग ही अपना कर्म करते हैं। और हमने देखा है कि ज्यादातर लोग इस वाले श्लोक की जो है ना, इसको हम 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला तो जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते, फिर दूसरा है मा फलेषु कदाचन। तो लोग जो है आम तौर पर जो लोग होते हैं, वह सिर्फ इसका जो ये पहला हिस्सा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, उस पर अपना ध्यान सबसे ज्यादा केंद्रित करते हैं। वह कहते हैं कि भगवान ने तो खुद ही कहा है कि अपना कर्म करो, बस तुम्हारा जो फर्ज है वह अपना कर्म करते रहना है ना। लेकिन वह ये भूल जाते हैं कि उसी श्लोक में भगवान ने आगे हमें क्या कहा है। तो आगे उसके ये क्या कह रहे हैं कि कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। जैसे कि हम कहें कि हमने ये काम करा है, तो उसका हमें ये फल मिलेगा या नतीजा मिलेगा। भगवान कह रहे हैं कि फल की चिंता बिना करते हुए तुम्हें अपना कर्म करना है। उस फल के लिए तुम अपना ध्यान मत लगाओ, है ना। कि लेकिन इससे हम ये नहीं समझ सकते कि अगर हमें फल में हमें फल के प्रति हमारी आसक्ति नहीं है, तो फिर हम कर्म अच्छे से नहीं करें, है ना। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि फल को मेरे को अर्पित करो और उससे तुम परेशान नहीं होना है कि फल क्या आ रहा है। फिर तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो। और फिर आगे कह रहे हैं कि माँ कर्म फल हेतुर्भुर, कि तुमने कोई कार्य किया तो ये मत सोचो कि तुम ही अपने जो तुम्हारा फल निकल के आया उसका कारण हो, ठीक है। और न ही कर्म ना करने में अपने कभी आसक्त हो। तो उसमें वह ये कह रहे हैं कि अब कोई सोचे कि भगवान कह रहे हैं कि कर्म के फल के प्रति भी अधिकारी नहीं हो, नहीं तुम उसके कारण हो। तो कोई सोचने लगा कि ये जो भौतिक हमारी मन जो है, वो भौतिक मन सोचेगा फिर हम कर्म ही क्यों करें, है ना। जब मुझे फल ही नहीं, मैं इसका फल के लिए भी मैं अधिकारी नहीं हूँ, इसके लिए मैं ना करता हूँ ना मैं इसका कारण हूँ, तो फिर मैं कर्म ही ना करूं। तो भगवान नहीं, भगवान में कह देते हैं, उसके बाद समझाने के बाद सीधा कह देते हैं कि नहीं, कर्म न करने की कभी आसक्त नहीं। क्योंकि अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हम आलसी हो जाएंगे, और कर्म नहीं करने से तो फिर वह तो एक तरह से हमारी पाप में दृष्टि हो जाती है कि हम अगर कर्म नहीं करेंगे तो वह एक तरह का पाप कहलाएगा। क्योंकि हमें भगवान ने कहा है कि हमें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन वे बाद में ये समझाएंगे कि ये कर्म करके तुम फलों को मुझे अर्पित करोगे, है ना। जैसे कि हम कोई भी कार्य करें, चाहे वह कृष्णा भावनामृत में है ना, चाहे हम भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, या हम भगवान की जैसे किताबों का वितरण करने जाते हैं, या हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जिस तरह से हम ये क्लास कर रहे हैं, है ना। तो हम ये नहीं कि ये हम इसको कर रहे हैं भगवान के लिए, और क्योंकि हम भगवान के लिए कर रहे हैं तो इसे हम और अच्छा करेंगे, है ना। ये नहीं सोच के कि इसका मुझे कोई फायदा नहीं होगा, है ना, तो फिर हम वह कर्म ही करना बंद कर दें। नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि कोई भी मनुष्य बाद में आएगा कि हम लोग 1 मिनट भी, कुछ क्षण भी बिना कोई कार्य के ना करे बिना नहीं रह सकते, है ना। हमारे इंद्रियों को हमेशा कहीं ना कहीं हमें लगाना ही पड़ता है। तो भगवान इसमें यही कह रहे हैं कि अपनी सारी इंद्रियों को मेरे में लगाओ। उनसे जो तुम कार्य करते हो, अपने शरीर से, अपने हाथों से अगर खाना बनाते हो, तो उसको भोग धराओ। भोग धरा के तुम्हें प्रसाद के रूप में फल मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें कभी भी आलसी नहीं होना है, और ये नहीं सोचना है कि हम कर्म ही नहीं करें। इसी को हम आगे कैसे समझा सकते हैं। यह एक, आपको क्या दिखाई दे रही है, ये एक मुर्गी है, ठीक है ना। तो शास्त्रों में भी बताया गया है कि अर्ध कुकुटी न्याय करके एक शब्द आता है, जिसमें कहते हैं आधा मुर्गी का तर्क। तो कोई समझा सकता है कि इसमें क्या समझाना चाह रहे हैं। अर्ध कुकुटी न्याय में मुर्गी का उदाहरण लेके, मुर्गी का सहारा लेके, कि इससे हमें इस जो श्लोक है इसमें इसके द्वारा क्या समझाना चाहते हैं, कोई बता सकता है। इंग्लिश में इसको हाफ हैंड लॉजिक कहते हैं, अर्ध कुकुटी न्याय। तो इससे कुछ समझ में आ रहा है आपको। अर्ध कुकटी न्याय से क्या है कि जैसे एक मुर्गा है ना, किसी व्यक्ति के पास वह कहता है कि मुर्गी, तो वह अंडे दे रही है ना। तो वह सोचेगा कि मुझे तो सिर्फ अंडे चाहिए,
है ना? अंडे चाहिए और अंडे तो मुर्गी के पिछले हिस्से से आ रहे हैं, तो क्यों नहीं मैं उसका अगला हिस्सा काट देता हूँ। अगला हिस्सा काट दूँगा तो मुझे उसे खिलाना नहीं पड़ेगा, है ना? जब मुर्गी को खिलाना नहीं पड़ेगा तो मतलब वो अपनी बचत सोच रहा है, तो मेरा तो कुछ लगेगा नहीं और मुझे अंडे मिलते जाएँगे। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? अगर मुर्गी का अगला हिस्सा काट देगा, तो मुर्गी अंडे देना ही बंद कर देगी, तो वो ये समझ नहीं पा रहा है। तो क्या होता है कि जब हम कभी बहुत ये भगवत गीता का पाठ करते मतलब भगवत गीता को पढ़ते हैं, तो आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि जो उसमें से उनको अच्छा लगता है जो वह उसको चूज़ कर लेते हैं। जैसे कि इसको इस जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है उसको तो काट देते हैं और जो चीज़ अच्छी लग रही है भगवद गीता को उसको ग्रहण करते हैं और उसके सहारे पर अपना तर्क देते रहते हैं कि नहीं, ये अच्छा है। भगवान तो कह रहे हैं कर्म करने के लिए, लेकिन वह ये भूल जाते हैं कि आगे भगवान क्या समझा रहे हैं, है ना? तो इसको बोलते हैं आधा मुर्गी का तर्क कि जो हमें अच्छा लग रहा है भगवत गीता से वह उठा लिया हमने, उसको अपना रहे हैं और जो अच्छा नहीं लग रहा है उसको छोड़ देते हैं, उसको त्याग देते हैं, है ना? उस पर ध्यान नहीं देते। तो इस तरह से हम भगवत गीता को नहीं समझ सकते अगर हमारे मन में इस तरह का तर्क है तो। तो इसमें कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मण्येवाधिकारस्ते से क्या है? तुम अपने कर्तव्य करने का अधिकार है। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें अपना कर्तव्य अच्छे से करना है। फिर माँ फलेषु कदाचन, बट तुम्हें अपने जो तुमने किया है कर्तव्य उसके फल के तुम अधिकारी नहीं हो। ठीक है? फिर कह रहे हैं माँ कर्म फल हेतु भुर, तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो। और फिर कह रहे हैं माँ ते संगुस्त कर्मणि, नहीं कर्म करने में आसक्त हो। तो हम इसको एक उदाहरण से समझा सकते हैं कि जैसे एक कोई जो भी विद्यार्थी है ना? वह पढ़ाई करता है, ठीक है? वो पढ़ाई करता है तो उसे पढ़ना उसका कर्म है ना? तो पढ़ना उसका कर्म है, लेकिन वह ये सोचे कि मुझे कर्म भी नहीं करना पड़े। कुछ विद्यार्थी होते हैं कि मैं पढ़ाई भी नहीं करूँ, वह उसका उनका जो फ़ोकस होता है वह होता है फल पे। मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाएँगे, है ना? मैं क्लास में पास हो जाऊँगा, मैं आगे कक्षा में चला जाऊँगा या मुझसे ये मिले। तो उनका लक्ष्य होता है सिर्फ फल की तरफ। कुछ लोग तो पढ़ते ही नहीं, कुछ बच्चे, है ना? कैसे भी करके वह बस उनका लक्ष्य होता है कि मुझे अच्छे नंबर मिल जाएँ। तो ये जो हमारी मेंटालिटी हो जाती है, ये क्या सही है? नहीं, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना उस बच्चे का, विद्यार्थी का लक्ष्य है पढ़ाई करके, है ना? अगर किसी को स्कूल में डाला है, पढ़ाई कर रहा है, तो उसका जो मुख्य लक्ष्य है कि उसे उससे ज्ञान की प्राप्ति होगी, है ना? उसे बहुत चीज़ें समझ में आएँगी, तो उस लक्ष्य से वह पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर वह फल को अपना लक्ष्य बना के चलेगा, तो वह न्याय नहीं कर पाएगा, है ना? उसी प्रकार से जैसे कि हम हमारा काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, जैसे गृहिणी है, घर में खाना बना रही है ना? या जो भक्त लोग हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, अर्च विग्रह की सेवा कर रहे हैं, किताबों का वितरण कर रहे हैं, या जो भी ऑफ़िस में काम करते हैं, कोई भी अपना काम करते हैं, ठीक है ना? तो उनका अलग-अलग लक्ष्य होता है। भगवान कह रहे हैं कि अगर गृहिणी खाना बना रही है, तो उसको खाना बनाने में अपना अ, अच्छे से खाना बनाना ये नहीं कि कुछ नमक ज़्यादा डाल दिया या वह ध्यान नहीं देगी कि ये सोच के कि मैं तो इसकी कर्ता ही नहीं हूँ, मैं तो इस अपने कर्मों का कारण नहीं हूँ और मैं इसके फल के भी अधिकारी नहीं हूँ, तो वो कैसा भी खाना बना दे, नहीं। उसे ये ध्यान में रख के बनाना है कि ये भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, तो इसे बहुत अच्छे से बनाऊँगी और जब भगवान इसको स्वीकार करेंगे तो प्रसाद के रूप में सब लोग उसको ग्रहण करेंगे। जो हमारे घर पे कोई अगर मेहमान आए हैं या हमारे बच्चे हैं सबको। इसी प्रकार से जब एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए कार्य करता है, तो वह भी अपना कार्य बहुत अच्छे से करेंगे। जैसे भगवान यहाँ पे अर्जुन को कह रहे हैं कि युद्ध करो, है ना? युद्ध अच्छे से करो। उसी प्रकार से हम लोगों का ये अलग-अलग युद्ध है जो हम कर रहे हैं। कोई कार्य कर रहा है, तो उस कार्य से उनको कुछ धन की प्राप्ति होगी। तो भगवान कह रहे हैं उस धन के कुछ हिस्से को मुझे अर्पित करो, है ना? भगवान की सेवा में, मंदिर में लगाओ, भगवान के शास्त्रों को खरीदो और उसके बाद जो तुम्हें अपनी ज़रूरतों के लिए जितना धन चाहिए, अपने परिवार के पालन-पोषण के लिए जितना धन चाहिए, उसको तुम स्वीकार करो। तो उससे उसका शुद्धिकरण हो जाता है। जब हम पहले भगवान को बीच में रखते हैं, तो हमारे सब कर्मों का शुद्धिकरण हो जाता है। हमारे मन को भी शुद्धिकरण हो जाता है।
तो इस प्रकार से हमें अपने कर्म को ध्यान रखना चाहिए। जब हम कृष्णा भावना भावित हैं तो हमें हमेशा ये दिमाग में रखना है कि हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें अपना काम कर रहे हैं, है ना। तो इससे हमें अटैचमेंट मतलब उसमें आसक्ति नहीं होगी और हम अपना कर्म बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और हमें ये नहीं कि कैसे भी कर्म करना है, हमें ये तो ध्यान में रखना है, तभी तो हम कर्म कर पाएंगे, है ना। अगर हमारा कर्म का लक्ष्य ही नहीं है फल का, तो हम सोचने लगेंगे कि हम कैसा भी कर्म कर रहे हैं, हमें उसे बहुत अच्छे से करना है। तो इसका जो एक हम समझा सकते हैं कि कैसे ब्रिजवासी लोग थे, है ना। ब्रिजवासी जो लोग थे वह कैसे सिर्फ उनका एक ही कार्य था, भगवान को प्रसन्न करना, है ना। तो भगवान भी उनके लिए कुछ भी करते थे, उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। वह हमेशा भगवान का चिंतन करते हुए अपना कार्य करते थे। जैसे कि गोपियां अगर माखन भी बनाती थी तो वह कृष्ण भगवान के गुण गाते हुए, उनकी लीलाओं का स्मरण करते हुए वह अपना कार्य करती थी। तो इस प्रकार से हमारी भी ये इच्छा होनी चाहिए कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ करें, जो भी हमें कर्म दिया है, और बाकी सब कृष्ण पर छोड़ दे, फल कृष्ण पर छोड़ दे। तो इस प्रकार की अगर हमारी भावना होगी तो हम बहुत ही चिंताओं से अपने आप को मुक्त कर सकेंगे, है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ये जो विश्वासी लोगों की जो भावना थी उसमें उसको अपने अंदर लेकर आए कि हमें अपना काम बहुत अच्छे से करना है और फल की इच्छा नहीं करनी है, क्योंकि हमें ये मानना होगा कि भगवान ही सब कारणों के कारण है, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमने खाना बनाया तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने उसके लिए कुछ मेहनत नहीं करी, हमने कुछ भी नहीं किया। हम उसके कारण तो है, लेकिन बाकी सब चीजें हमें वो कर्म करने के लिए मदद किसने करी, भगवान के द्वारा। जैसे कि इसको हम अगले इसमें एक उदाहरण से समझाएंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, कर्म के फल से विरक्त, कर्तव्य पूर्ण कर्म से विरक्ति मत रखो, है ना। पहले हिस्से में हमें यही समझा रहे हैं कि हमें अपने कर्तव्य करने का अधिकार है, कर्तव्य हमें अच्छे से करना है, सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य करना है इस दुनिया में, न केवल भौतिक परिणामों के लिए बल्कि आध्यात्मिक परिणामों के लिए भी काम करना चाहिए। तो यही है कि सिर्फ हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अगर हम कार्य कर रहे हैं तो वह सही नहीं है ना। हमें भगवान कृष्ण को बीच में रखना है, क्योंकि अगर हम इस आध्यात्मिक ज्ञान का अभ्यास करेंगे, आध्यात्मिक परिणामों के लिए कार्य करेंगे, तो हमारे मन की शुद्धिकरण होगी, है ना। जब हमारे मन की शुद्धिकरण होगी तो हम आत्मा के स्तर पर आ जाएंगे, है ना। तब हम धीरे धीरे हमें ज्ञान होगा कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, उसका क्या परमात्मा से रिश्ता है। और जब हम उस स्तर पर आ जाएंगे तो हमारे कर्मों की और मन की शुद्धि अपने आप ही हो जाएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमें अपने कर्म के फलों के अधिकारी नहीं है, मां फलेषु कदाचन। तो अभी आपको हमने यही समझाया कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम परिणामों की बिल्कुल परवाह ही नहीं करें, है ना, कि खाने में ज्यादा नमक डाल दिया, ज्यादा चीनी डाल दी, नहीं, है ना। हमें अपने परिणामों की जो परवाह करनी होगी, क्योंकि हमें भगवान के लिए वह कर्म कर रहे हैं, तो हम उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि ये परिणाम ही तो है जो हमें प्रेरित करता है ना। अगर हम ये सोचें कि परिणाम से हमें तो विरक्ति रखनी है, तो फिर हमारे में जो प्रेरणा होगी कुछ कर्म करने की वही चली जाएगी, है ना। हमारा कार्य में मन ही नहीं लगेगा, तो जो भी अच्छा नहीं है, कार्य में मन लगेगा, परिणाम हमें प्रेरित करता है किसी भी चीज के लिए, है ना। तो ये भी गलत नहीं है कि हम किसी विशेष परिणाम के लिए तत्पर रहें। फिर हम अपना कर्तव्य न केवल परिणाम के लिए करते हैं, बल्कि इसलिए जानते हैं कि इसके माध्यम से हमें शुद्धि मिलेगी। तो हमें ये दिमाग में रखना है कि हम जो अपना कार्य कर रहे हैं वह केवल किसी परिणाम के लिए नहीं कर रहे हैं, है ना? बल्कि हम ये जानते हैं कि ये कर्तव्य करने से हमारे मन की शुद्धिकरण होगी और हम भक्ति में लग सकेंगे। फिर हमारा प्राथमिक उद्देश्य किसी भी कार्य को करने का कृष्ण को प्रसन्न करना है ना। भले ही हमारी इच्छा के अनुसार परिणाम ना आए, लेकिन कृष्णा हमारी भावना और उद्देश्य देखेंगे और प्रसन्न होंगे। तो इसमें क्या है कि जब हमारा प्राथमिक उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है, और भगवान
भगवान क्या कहते हैं कि अगर वह हमारा जैसे उद्देश्य देखेंगे कि हमने ये कार्य किस उद्देश्य से किया है, चाहे उसका परिणाम बहुत अच्छा हो, हमें सफलता मिले या सफलता ना मिले, भगवान उसको नहीं देखेंगे। भगवान ये देखेंगे कि इसने ये कार्य किस चीज को मन में रख के किया है, और उससे भगवान बहुत खुश होते हैं अगर हमने अपना कर्तव्य अच्छे से किया है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए वह कार्य किया है ना। भगवान उसका परिणाम नहीं देखते कि जैसे कुछ हम कई बार क्या होता है, भक्त लोग किताब वितरण के लिए जाते हैं, है ना, तो उन्होंने पूरा प्रयास किया होता है, तो किसी दिन तो एक भी किताब नहीं जाती, है ना, और किसी दिन वह बहुत सारी किताब वितरण करके आते हैं, तो उन्हें उसका परिणाम एक दिन अच्छा मिला, एक दिन अच्छा नहीं मिला। लेकिन भगवान ये देखेंगे कि दोनों दिन उस भक्त ने प्रयास पूरा किया, है ना, तो उस प्रयास से भगवान प्रसन्न होते हैं। ठीक है ना, जरूरी नहीं है उसका जो परिणाम हो वह अच्छा है। वह आध्यात्मिक जो कर्म है उसमें भी इसका मतलब ये है, हम उसको रख सकते हैं, क्योंकि कई बार आध्यात्मिक कार्य करने में परिणाम अच्छे आते हैं, अच्छे नहीं आते हैं। और कई बार क्या होता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी लोग, भक्त लोग क्या होते हैं, परिणाम से थोड़े से आसक्त हो जाते हैं, है ना, और अगर परिणाम अच्छा नहीं आता तो वे दुखी हो जाते हैं कि आज तो कोई किताब ही नहीं गई, आज मैंने ये प्रोग्राम रखा तो लोग नहीं आए, या कुछ नहीं हुआ, आज मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्त नहीं आए, तो वह परेशान हो जाते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि उसमें भी हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि भगवान हमारा प्रयास देखते हैं। इसको हम इस उदाहरण से समझा सकते हैं, जैसे कि हम 3 अलग-अलग स्तरों पर काम करते हैं। पहले तो है परिणाम के लिए काम करना। लेकिन जब हम परिणाम के लिए काम करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे मन में बहुत ज़्यादा ये हो जाता है कि इसका फल अच्छा आएगा या नहीं आएगा, हम बड़े इनसिक्योर हो जाते हैं, है ना? अगर हम परिणाम को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, ठीक है? तो वह थोड़ा-सा हमें हमारे लिए ही अच्छा नहीं होता, है ना? हमें बहुत ज़्यादा चिंता, एंग्ज़ायटी हो जाएगी अगर हम परिणाम के लिए काम करेंगे। दूसरा होता है कि हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम करें कि हमें ये शुद्ध करेगा, ये कर्तव्य हमें शुद्ध करेगा। जो भी हमें भगवान ने ये शक्तियाँ दी हैं, है ना? किसी को कौन-सी, किसी को अगर जैसे भगवान ने हम कह सकते हैं कि हमें बुद्धि किसने दी है ना? ये हमारा जो ब्रेन है किसने दिया है? भगवान ने दिया है। तो उसके माध्यम से हम भगवान के लिए कार्य कर सकते हैं। अगर हमारे हाथ हैं, तो उसके लिए भगवान के लिए भोग लगाना, भगवान के मंदिर को साफ करना, है ना? जाप करना अपने जीभा से। तो अगर हम ये सब कर्म करते हैं, तो ये हमें शुद्ध करते हैं। और भगवान हमारे इस कार्य से, हमारी जो इसकी पीछे हमारे को जो कार्य के प्रति प्रेरणा है, उसको देखते हैं, उसके परिणाम को नहीं, है ना? तो हमें अपने सारे कर्म कर्म जो है, हम तीसरे स्तर पर फिर ये सोचने लगते हैं जब हमारा शुद्धिकरण हो जाता है, कि हम सारे कार्य कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। तो भगवान हमारा जो इच्छा है या उसके प्रति जो उद्देश्य है उसको देखते हैं और परिणाम को नहीं देखते। इसको हम इस कथा से आपको समझा सकते हैं। तो इस को देख के चित्र को देखकर आपको कुछ ध्यान आ रहा है कि ये किस कौन है और ये क्या जो कथा है? हरे कृष्णा, ये गैलरी है। हाँ जी। जब जब वो राम सेतु बन रहा था हाँ, तब हाँ, तब की बात। हाँ जी। हाँ, उस टाइम की बात है। तो सब पत्थर ले लेके जा रहे थे। हुँ। तो मेरे ख्याल से ये मट्टी लेके जा रही थी क्या, तो बोले तो इतनी मेहनत इसलिए करती है भगवान, मुझे पूरा याद नहीं है, ऐसा कुछ है माता जी। हुँ। हाँ जी, थैंक यू सुनीता जी। तो इसमें यही कहानी है कि जब ये जो गिलहरी थी, ये छोटे-छोटे से कण लेके जा रही थी और उस बांध में डाल रही थी। तो हनुमान जी बड़े भक्त, वह सोच रहे थे हम तो बड़े-बड़े पत्थर जा रहे हैं, ये क्या, इससे क्या होगा? तो वो उसका मज़ाक उड़ा देते हैं, है ना? तो उनको थोड़ा-सा घमंड हो जाता है अपनी सेवा पर भगवान के प्रति। तो जब भगवान राम ये देखते हैं, तो भगवान कहते हैं कि हनुमान, मेरी नज़र में गिलहरी जो कर रही है, वह अपनी क्षमता के हिसाब से कर रही है, और तुम जो कर रहे हो वह भी तुम अपनी क्षमता के हिसाब से कर रहे हो। दोनों अपना पूरा प्रयास कर रहे हो मुझे प्रसन्न करने के लिए। तो मेरे लिए तुम दोनों एक ही स्तर पर हो, चाहे वह गिलहरी छोटे-छोटे से पत्थर ही क्यों नहीं रख रही है और तुम बड़े-बड़े रख रहे हो। तो भगवान इसमें हमारे जो जो उद्देश्य है
भगवान हमारे प्रयास को देख रहे हैं कि हम अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी इच्छा, मतलब पूरी इच्छा भी रख रहे हैं, पूरा प्रयास भी कर रहे हैं, तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे हर कोई हर काम नहीं कर सकता है ना, भक्त लोग भी होते हैं, कुछ भक्त लोग हैं वह खाना बनाने में अच्छे होते हैं, भोग धराने में, कुछ मंदिर को साफ करते हैं, कुछ पुस्तक वितरण बहुत अच्छा करते हैं, कुछ भक्त लोग क्लास बहुत अच्छा देते हैं, तो वह अपनी अपनी क्षमता से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान सबके प्रयासों को एक जैसा देखते हैं, है ना। वे ये नहीं देखते कि इस भक्त ने ज्यादा किया है मेरे लिए, उसने कम किया है, नहीं, वे सबको एक ही समान देखते हैं। तो अब जो इसका श्लोक का जो आखिरी जो दो भाग है, उसमें हमने क्या समझा कि कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो, माँ कर्म फल हेतु भूल। तो इसको हम कैसे उदाहरण से समझा सकते हैं कि जैसे कि कोई किसान है ना, किसान के पास बीज है, ठीक है। अब किसान वह बीज जाके जमीन में डाल देता है, तो किसान ने क्या काम किया, सिर्फ बीज को जमीन में डाला है, उसका क्या फल आएगा, धान हो जाएगा, है ना, बहुत सारा उसको फायदा होगा बाद में। लेकिन अब भगवान को ये जो बीज है वह भगवान ने उसको दिया, धरती जो मिट्टी है वह भी भगवान ने दी, है ना, बारिश है वो भी भगवान कर रहे हैं। तो इसमें किसान का क्या हाथ है, किसान ने तो बस जो बना बनाया बीज है वह मिट्टी में बो दिया है ना। लेकिन जो किसान ने किया वह भी जरूरी था, तो किसान ने एक छोटा सा कर्म किया, तो और लेकिन बाकी सब हमें भगवान ने दिया। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम कभी घमंडी हो जाते हैं, है ना, कि ये कार्य तो मैंने किया है, मेरी बुद्धि इसमें लगी है, इसका तो फल के अधिकारी मैं ही हूँ। लेकिन वह उस वक्त भूल जाते हैं कि ये बुद्धि भी हमें भगवान ने ही दी है ना। तो जब सब कुछ दिया हुआ भगवान का है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र बन जाते हैं, है ना, उस कर्म को करने के लिए। जो किसान है उसने तो सिर्फ उस बीज को बोया और उसका बाकी सारा भगवान ने उसको मदद की। तो ये नहीं है कि हम हमारे जो हमने कर्म किए उसका हम कोई कारण नहीं है, लेकिन हम छोटे से एक निमित्त मात्र हैं अपने कार्य के लिए, ठीक है ना। तो कि हम परिमाण का एकमात्र कारण है, ये भी मानना चाहिए। फिर इस तरह से अगर हम ये मान के चलेंगे कि हम ही इस परिणाम का एकमात्र कारण है, तो हमें विरक्ति आ सकती है, ठीक है ना, विरक्ति आ सकती है और हम इस कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं अगर हमें ये भावना आ जाए, ठीक है ना। और फिर वह कहते हैं कि अगर ये सब सोचने बैठे हैं कि हम तो इसका कारण भी नहीं है और इसके फल को हम भोग भी नहीं पाएंगे, तो हम कर्म ही नहीं करें, नहीं, भगवान कह रहे हैं कि नहीं, कर्म तो करना है, नहीं तो तुम आलसी हो जाओगे। तो नहीं, कर्म न करने के प्रति भी कभी आसक्त हो, क्योंकि अगर हम निष्क्रिय हो जाएंगे तो ये सही नहीं है, क्योंकि कर्म ही तो हमें धीरे धीरे शुद्ध करेंगे और हमें आगे स्तर तक पहुंचाएंगे, है ना, ठीक है ना। जैसे कि ये जो ध्यान योगी और ज्ञान योगी हमने बताया था, वह कहते हैं कि कुछ कर्म ही मत करो। जैसे कि चोट लग गई है हाथ में, तो हाथ को हिलाओ ही मत तो दर्द नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो इस प्रकार से हमें धीरे धीरे कर्म करने से ही शुद्धि मिलेगी और हम ये समझ लेंगे कि हमें हमारे सारे कर्म भगवान के लिए। फिर सबसे बड़ा लक्ष्य, प्राथमिक उद्देश्य कृष्ण से जुड़ना है, जो कि योग है, और उन्हें प्रसन्न करना है। हमारा प्रयास श्री कृष्ण को प्रसन्न करता है और कृष्ण सेवा हमें शुद्ध और मुक्त करती है, ठीक है। तो ये उस श्लोक पे था पूरा कि हम कर्म को कैसे समझें, ठीक है। अब अगले श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, योग समानता है। हमें इसमें इससे पिछले हमने बताया था योग क्या होता है ना, योग हमने कोई बता सकता है योग को हमने पहले कैसे बताया था। योग क्या है? योग जोड़ना, हाँ, योग का मतलब होता है जुड़ना। और इस संदर्भ में मतलब गीता में क्या, किससे योग करना है हमें? भगवान कृष्ण के साथ। हाँ, आत्मा को परमात्मा से जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो उसको कहते हैं योग, ठीक है। तो इस श्लोक को कोई पढ़ना चाहेगा? हरे
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। भगवद गीता 2.48। धन्यवाद। तो उसमें क्या कह रहे हैं भगवान? योगस्थः कुरु कर्माणि संघं त्यक्त्वा धनंजय। तो अपने कर्म को तुम करो, कुरु कर्माणि, अपने कर्म को करो, योगस्थ, योग में रहकर, संघं त्यक्त्वा धनंजय, इस आसक्ति को, संगम संगम का मतलब है आसक्ति को, संगम का मतलब, त्यक्ता मतलब छोड़ दो, है ना। धनंजय को कह रहे हैं कि तुम अपने इस सिद्धो असिद्धो मतलब जय और पराजय, है ना, जय और पराजय को ध्यान में मत रखो, उससे आसक्ति मत रखो, जय मिलेगी या पराजय मिलेगी, है ना। क्योंकि उससे हमारा बंधन बढ़ जाता है। अगर हम जय और पराजय के लिए, या हमें इससे अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, क्या परिणाम होगा, अगर उससे हम आसक्ति छोड़ देंगे तो हम चिंता मुक्त हो जाएंगे, है ना। उसकी आसक्ति को त्याग कर कर समभाव रूप से अपने कर्म को करो, और ऐसा समभाव अगर रखोगे, ऐसी समता ही योग कहलाती है। तो यहाँ पर भगवान ने योग को एक अलग तरीके से समझाया है कि अगर हम जय पराजय में एक समभाव रखेंगे, उससे परेशान नहीं होंगे, उससे आसक्त नहीं होंगे, तो यह एक प्रकार का योग है। तो जो हमारे लिए योग क्या है? भगवान के लिए काम करना, जैसे भगवान कह रहे हैं उस तरह से कर। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं युद्ध करो, तो अर्जुन को ये चिंता नहीं रखनी है कि इसका क्या परिणाम होगा, परिणाम भगवान पे छोड़ देना है। भगवान पे अगर छोड़ देंगे तो हम भगवान के लिए कार्य कर सकेंगे। तो इसी प्रकार से अगर हम इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य भगवान और गुरु के निर्देशन में हम कोई भी कार्य करते हैं कृष्णा भावनामृत में, तो यह हमारे लिए योग है, सबसे बड़ा योग है कृष्णा भावनामृत में सब कार्य को करना, जो भगवान कह रहे हैं वह करना, जैसे भगवान कह रहे हैं वैसा करना। तो यह एक प्रकार का योग है। क्योंकि हमने देखा है कि जैसे अगर हम करना चाहे बहुत सारे कार्य, कि मैं ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, और हमारा एक तरह एकाग्र मन नहीं हो, जैसे कि हमने बताया था व्यवसायत्मका बुद्धि, है ना, एक हमारा फोकस नहीं है, और हम बहुत कुछ कार्य करना चाहें तो हम कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं। लेकिन हमें क्या रखना है कि हमें सिर्फ भगवान के लिए कार्य करना है, भगवान के लिए हम कार्य करेंगे, फोकस तरीके से कार्य करेंगे, और इस चीज से परेशान नहीं होंगे कि इससे मुझे दुख मिलेगा, सुख मिलेगा, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान नहीं होगा, तो हम एक प्रकार का योग कर रहे हैं, है ना, उन चिंताओं का हम वो नहीं करें। तो अब अगला श्लोक है 49। कोई पढ़ना चाहेगा इस श्लोक को? ठीक है। धुरेन हयवर अवर्कर्मा बुद्धि योग धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतुवः। कोई इसका अनुवाद पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गति गाहित कर्मों से दूर रहो, और उसी भाव से भगवान की शरण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृष्ण हैं। भगवद गीता 2.49। धन्यवाद यमुना देवी जी। तो इसमें भगवान कह रहे हैं, हे धनंजय, भक्ति के सारे समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो, है ना, जो कि अवरम कर्म है। हई अवरम कर्म, अवरम कर्म मतलब जो करने योग्य कर्म नहीं है, ग्रहित कर्म है, उनको करने से तुम दूर रहो, और उसी भाव से भगवान की शरण करो। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जो भी अवरम कर्म है, तो अवरम कर्म क्या है?
जो भगवान से अलग हटकर है, जो कृष्णा भावनामृत कर्म नहीं है, सारे अवरम कर्म। तो ऐसे कर्म नहीं करो, इससे अपनी बुद्धि द्वारा तुम दूर रहो और अपनी बुद्धि के द्वारा शरणम अन्विच, मेरी शरण में आओ। अगर हम अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान की शरण में जाते हैं और सारे काम जो भगवान से जुड़े हुए नहीं है उनसे दूर रहते हैं, तो फिर ये सबसे अच्छा है ना। हम लोगों को भी यही बता रहे हैं कि जो भी गृहीत कर्म है उनसे दूर रहें और किस प्रकार से अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान की शरण ग्रहण करें, है ना। सर्वान धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब सिर्फ मेरी शरण में है। और फिर वह कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगने जाते हैं वह कृपण है। तो पहले भी हमें बताया कृपण क्या होता है, कोई बता सकते हैं, कोई याद है कृपण किसमें बताया था हमने, कृपण का क्या अर्थ है? कृपण और ब्राह्मण में हमने अंतर किया था। कृपण का अर्थ था ब्राह्मण से उल्टा, जो कि ज्ञान में नहीं है, अज्ञानी व्यक्ति है, जो कि अज्ञानवश कार्य करता है, उसको अपने ये आत्मा परमात्मा का कुछ ज्ञान नहीं है, वो कुछ स्तर पर कार्य नहीं कर सकते। तो जो ऐसे लोग हैं वह ही व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं, है ना, भक्त लोग नहीं। जो कृपण व्यक्ति है वह सोचते हैं कि वह कर्म कांड जैसे और अपने जो कार्य करें उनके फलों के प्रति उनकी आसक्ति होती है, वह इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, ऐश्वर्य का जीवन जीना चाहते हैं, है ना, तो वह उसको त्याग नहीं कर पाते। भगवान कह रहे हैं ऐसा मत बनो, कृपण व्यक्ति मत बनो, सारे गृहित कर्मों से दूर रहो, फल की अपेक्षा मत करो और मेरी शरण में आओ। क्योंकि आजकल क्या है, एक तरह से ये चूहे की दौड़ है कि आप जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा कर पाओगे, है ना। आजकल सब लोग एक दूसरे को रौंद के ऊपर बढ़ना चाहते हैं, है ना, कि मैं ये पालूं वह पालूं, हर हर वक्त भाग दौड़ बनी हुई है ना। तो हमें क्या होता है कि भगवान मतलब हम चैतन्य चरितामृत चैतन्य चरण प्रभु का जो लेक्चर सुन रहे थे उसमें वह कह रहे हैं कि हमारी अनंत इच्छाएं हैं, है ना, जो कभी ना खत्म होने वाली है। हम एक इच्छा को पूरी करते हैं, दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। हम सोचते हैं कि हम बड़ा घर ले लें, बड़ी कार ले लें, कभी अपने इसको संतुष्ट कर रहे हैं बच्चों को, कभी माँ बाप को संतुष्ट कर रहे हैं, कभी इस हमारा जो समाज है उसको संतुष्ट कर रहे हैं, देश को संतुष्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कार्य करना चाहते हैं, अनंत इच्छाएं रखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमें अनंत इच्छाओं की जगह अनंत के लिए इच्छा करनी है, और वो अनंत कौन है? भगवान स्वयं श्री कृष्ण है। तो अनंत इच्छाओं को छोड़कर अनंत के लिए प्रयास करना चाहिए, मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारी इच्छाएं तो कभी भी हम पूर्ण नहीं कर सकते। जैसे कि हम अगर हमारे कुछ खुजली होती है तो हम जितना खुजलाते हैं उतनी ही खुजली बढ़ती चली जाती है ना। तो इसलिए इन इच्छाओं को पूरा करने की सोचा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें हमारी इच्छाओं को भगवान की तरफ मोड़ना है तो सब कुछ हमारे लिए बहुत सुलभ हो जाएगा, ठीक है ना। इस रेस से हमें अपने आप को अलग करना है। तो आगे ये 50 नंबर श्लोक है, कोई पढ़ना चाहेगा इसको? हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। तो अब इसमें क्या बता रहे हैं कि ये करने से क्या फायदा होगा हमें, अगर हम इस तरह की अपनी मानसिकता रखेंगे, है ना, कि कर्म की इच्छा नहीं रखते हुए अपना कर्म करते हैं, तो इस सब चीजों का क्या फायदा होगा। तो ऐसा भक्ति में संलग्न मनुष्य है, बुद्धि युक्तो जहाति इह, जहाति का मतलब कि वह इसको या इसी जीवन में बुद्धि युक्त से वह अगर अपने अच्छे और बुरे कार्य, सुकृत और दुष्कृत, है ना, अपने को मुक्त कर लेता है,
जहाती मतलब लिबरेट कर देता है ना, वह उससे मुक्त हो जाता है जहाती। तो इसी जीवन में हम मुक्त हो सकते हैं अपने इस भक्ति में, बुद्धि युक्त में लगने से। और कोई हम अच्छा कार्य करें या बुरा कार्य करें, है ना, उसके परिणाम से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं और इस जन्म मृत्यु के छागर से हम अपने आप को अलग कर सकते हैं। तो यतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। उसमें यही कह रहे हैं कि इस भक्ति योग के लिए तुम अपना पूरा प्रयास करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। मतलब कृष्णा भावनामृत ही सबसे बड़ा हमारे लिए कार्य का कौशल है ना। अगर कुछ और कर रहे हैं तो वह सही नहीं है, ठीक है ना। भगवान के लिए कार्य करना ही सबसे बड़ा कार्य कौशल है। तो हमें भगवान की शरण में जाना है और इससे हम इसी जीवन में अपने आप को मुक्त कर सकते हैं इन परिणामों से, है ना। अब आगे यही एक फायदा हुआ कि कोई जन्म मृत्यु का चक्र नहीं रहेगा अगर हम इस योग में लगेंगे। कोई पढ़ना चाहेगा श्लोक को? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्या नामयम्। धन्यवाद। हाँ जी, पढ़ी। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। भगवत गीता 2.51। थैंक यू सुनीता जी। तो कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। मनीषिणी का अर्थ क्या होता है? बड़े बड़े ऋषि मुनि, मतलब जिन्होंने अपने मन को कंट्रोल कर लिया। और ऐसे लोग हैं, ऋषि मुनि हैं, भक्तगण हैं, है ना। तो वह भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, तो इस भौतिक संसार के कर्म फलों से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं, है ना। और वह जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। तो भगवान यही कह रहे हैं कि अगर हम भक्त बन जाते हैं, है ना, तो हम अपने आप को कर्म के फलों से मुक्त कर पाएंगे, है ना। इस बंधन से अपने आप को मुक्त कर लेंगे तो हम जन्म मृत्यु के चक्र से भी छूट जाएंगे। फिर हमें इस भौतिक संसार में दुखों को भोगने के लिए, क्योंकि भौतिक संसार क्या है? दुखालयम अशाश्वतम, फिर से आना नहीं पड़ेगा। हमें जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे, इस दुखालय में हमें फिर से आना नहीं पड़ेगा और हम भगवान के गोलोक धाम में उनकी नित्य सेवा कर पाएंगे। हमारी सारी चिंताओं और दुखों से हमें मुक्ति मिल जाएगी भगवत भक्ति में लगने से, और भगवान के पास जाएंगे, उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो जो भगवान का गोलोक धाम है उसके लिए कह रहे हैं यहाँ पर, वह समस्त दुखों से परे है। ये जो है ये तो दुखालयम है, लेकिन भगवान का गोलोक धाम वृंदावन जो भी है, जहाँ भगवान नित्य निवास करते हैं, वह समस्त दुखों से परे है। तो अगर हमें वहां तक जाना है तो भगवत भक्ति में लगना होगा और इस जन्म मृत्यु के चक्र से अपने आप को छोड़ना होगा, है ना। तो हम जब ऐसा कृष्ण भावना में कर्म करेंगे, ये सब शास्त्रों को पढ़ेंगे, जाप करेंगे, तो हम भगवान के पास जाएंगे और समस्त दुखों से अपने आप को मुक्त कर पाएंगे, है ना। इसी में भागवतम में यह कह रहे हैं भगवान कि समाश्रिता से पद पल्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुध वत्स पदम परम पदम पद जद विपदा न तेषाम, है ना। तो इसको कोई पढ़ना चाहेगा, इसके तात्पर्य को? ये भगवत का 10वें अध्याय का 10वें स्कंद के 15वें अध्याय का 58 श्लोक है। इसके अनुवाद को कोई पढ़े? हरे कृष्ण माता जी। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय है और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता है, उसके लिए यह भवसागर गोकुल में समय जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है या कि बैकुंठ है, वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। धन्यवाद सुनीता जी। तो इसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि जिनने भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है ना, वह इस दृश्य जगत के आश्रय हैं, मुकुट के नाम से विख्यात है।
मुक्ति के दाता है। मुकुंद का क्या अर्थ होता है? जो हमें मुक्ति दे सकते हैं। उसके लिए ये भवसागर गोकुल में समाये जल के समान है। अगर हमने भगवान के चरण कमल को पकड़ लिया है तो हमारे लिए ये जो भव सागर है क्या बन जाएगा? सिर्फ एक बछड़े के जितने वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, खुर होते हैं, उस खुर के बराबर बन जाएगा भव सागर। उस खुर के में पानी के बराबर बन जाएगा और उसको आसानी से पार कर लेंगे। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, वह वैकुंठ है। जहाँ पर कोई दुख नहीं है, भौतिक कष्ट नहीं है, उसको हम वैकुंठ कहते हैं। और जिसने भगवान के पदम पकड़ लिए हैं उसके लिए भवसागर बहुत ही छोटा बन जाता है, जिसे आसानी से हम पार कर सकते हैं, है ना। वह स्थान नहीं जहाँ पर पद पद पर संकट है। ये कह रहे हैं इस भौतिक जगत के लिए। ये भौतिक जगत पर तो पद पद पर संकट है ना। तो इससे कितना भगवान की शरण लेने में भगवत विद्या कितना हमारे लिए जरूरी है, वह समझा रहे हैं। इस भवसागर को हम कितनी आसानी से पार कर पाएंगे। अगले श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन मन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्न यमन मसक हो जाओगे, है ना। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि से तुम इस सघन वन को, मतलब इस भौतिक संसार को, इस भाव संसार को, जब तुम बुद्धि योग करोगे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे और मोह से मुक्त हो जाओगे। ये जो सघन वन है मोह का, आसक्ति का, इससे अपने आप को अलग कर लोगे तो तुम सुनने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अनय मनसक हो जाओगे। तो इसमें यही है कि जब तुम्हें ये पता चल जाएगा कि हमारा एकमात्र लक्ष्य वेदों का लक्ष्य, जैसे बताया हमने पिछली बार बताया था कि वेद का लक्ष्य क्या है? भगवान कृष्ण को जानना। 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में आता है। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक क्या था कि ये सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। सभी वेदों से मुझे जाना जा सकता है और सभी वेदों का मैं ज्ञाता भी हूँ, है ना। और जो तुम्हें स्मृति दी है, ज्ञान दिया है, वो किस, और जो भूलने की शक्ति दी है वो मैंने ही दी है। जब हम ये जान जाएंगे तो हम आसानी से इस सघन वन को पार कर पाएंगे और अपना समय इधर उधर नहीं लगाएंगे फालतू की चीजों में, है ना। फालतू की चीजों में समय नहीं लगाएंगे और सीधा भगवान के प्रति अपना कर्तव्य करेंगे। आज का जो ये आखिरी श्लोक है उसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसा करने से क्या फायदा है? जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारीमय भाषा से विचलित नहीं होगा, वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाएगा और तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो जब हमारा मन इन वेदों की जो अलंकारीमय भाषा है उससे कुछ विचलित नहीं हो, हमें समझ में आ जाए कि वेदों का मुख्य उद्देश्य क्या है, भगवान की शरण में जाना, तो हम एक समाधि में स्थिर हो जाएंगे, हमें दिव्य चेतना की प्राप्ति होगी और हम बड़े ही अविचल भाव से भगवान की सेवा में लग जाएंगे। तो अब हम थोड़ा सा रिवाइज करके आज का सत्र खत्म करेंगे। तो बुद्धि योग में कार्य करने के क्या क्या लाभ है? कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, है ना। हमने आपको अच्छे और बुरे कार्यों से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। जैसे कि कैशियर है, उसको बैंक में खूब पैसा उसके हाथ से निकलता है, लेकिन उसको पता है कि ये मेरा पैसा नहीं है, वो उसके प्रति आसक्त नहीं होता, वह सिर्फ अपनी जो तनख्वाह होता है उसी से प्रसन्न रहता है ना। सैनिक भी मतलब इसके लिए, देश के लिए अपना जान गंवाता है, अपना लड़ाई करता है और वह उससे प्रसन्न होता है। तो अब जन्म मृत्यु का चक्र नहीं, हम जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो कि समस्त दुखों से परे है, वैकुंठ धाम। इस दुखालयम से हम अपने आप को पार कर लेते हैं। वेदों के प्रति उदासीनता, और जब हमारी बुद्धि मोह रूपी सघन मोह को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अनुमन भाषक हो जाओगे। जब हम ये जान जाएंगे कि वेदों का मुख्य लक्ष्य क्या है तो हम वेदों की अलंकारी में उससे अपने आपको विचलित नहीं करेंगे, अचल बुद्धि रखेंगे और समाधि में स्थिर हो जाएंगे और हमें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। तो आज का जो भी पढ़ा है वह क्या था? अभी जो ये पूरा सेक्शन था 38 से 53, ये निष्काम कर्म योग पे था। तो उसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि भगवान सबसे पहले कहते हैं 38 में कि कर्तव्य के रूप में युद्ध करो और द्वंद्व में समभाव रखो।
सुख हो या दुख हो, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार न करते हुए युद्ध करो तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। फिर कहते हैं कि जब अपने आप को इस बुद्धि योग में तुम संलग्न करोगे तो तुम अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, है ना। फिर कहते हैं 40 में कि इस योग में कोई नुकसान नहीं है, आध्यात्मिक जीवन में जो भी हम करेंगे उसकी कोई हानि नहीं होती। फिर कहते हैं कि एकाग्र बुद्धि से तुम अपना दृढ़ निश्चय रखते हुए अपना कर्तव्य करो, है ना। और जो दृढ़ निश्चय नहीं रखते, जो कृपण होते हैं, उनकी बुद्धि अनेक सकाम कर्मों में लगी रहती है। फिर कहते हैं कि अल्पज्ञानी व्यक्ति मनुष्य वेदों के अलंकारिक शब्द से आसक्त रहते हैं और सिर्फ इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्य जीवन की अभिलाषा करते हैं। ऐसा मत करो, क्योंकि एकाग्र बुद्धि के लिए ये सब बाधाएं हैं, इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य। तो इसके प्रति आसक्त मत हो और दृढ़ निश्चय से भक्ति में आगे बढ़ो। और फिर अर्जुन कहते हैं कि वैदिक कर्मकांड से अपने आप को उठाओ, इन 3 गुणों से ऊपर उठो और सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। फिर 46 में वेदों के उद्देश्य को जाना। कृष्ण, वेदों का क्या उद्देश्य है? कृष्ण को जानना और उनकी पूजा करना, जो कि 15वां अध्याय में 15वें श्लोक में बताया है। फिर आज का जो हिस्सा था वह किया था हमने कि फल से विरक्त कर्तव्यपूर्ण कर्म करो, कर्म करने का अधिकार है जो आज बताया। फिर योग एक समानता है, समभाव रखना है हमने जय और पराजय में। फिर समझ ग्रहित कर्मों से, जो कर्म कृष्णा भावनामृत अमृत में नहीं है उन कर्मों से हमें अपने आप को दूर करना है, भगवान की शरण ग्रहण करनी है। और जब हम इस प्रकार बुद्धि योग में कार्य करेंगे तो क्या होगा? कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे, वेदों के प्रति हमारी उदासीनता हो जाएगी और हम समाप्ति प्राप्त कर पाएंगे। तो आज का सत्र में यही समाप्त करती हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है वैसे जिस प्रकार से मैं समझा रही हूँ? जी बिल्कुल समझ में आता है, बरोबर समझ में आता है।